नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। हिजाब मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया है। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की और इसे बड़ी बेंच में भेजने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने कहा कि इस तरह के मामले पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर मौलिक महत्व के कुछ संवैधानिक सवालों को जन्म देते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मामले पर फैसला आने तक अपनी मर्जी के पोशाक पहनकर स्कूल जाने की अंतरिम इजाजत देने की अपील की। इस पर जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने अपने आदेश में कहा कि अंतरिम राहत देने पर विचार भी बड़ी बेंच ही करेगी। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज जाने से रोकना भयावह है। उन्होंने ट्वीट किया कि कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का अपमान किया जाता है। हिजाब विवाद के चलते कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को 3 दिनों के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी। बीजेपी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को उत्तराखंड दृष्टि पत्र नाम दिया है। घोषणा पत्र समिति के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तमाम वर्गों को खुश करने की कोशिश की है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल आधे करना और रोजगार के वादे शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने जो भी सुझाव अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं वो जनता की तरफ से दिए गए हैं। हमने अन्य पार्टियों के सुझाव नहीं लिए। हमने पिछले 2 सालों से काफी संघर्ष किया, लेकिन हमारा संघर्ष उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कहा कि बहुत मांग उठ रही थी कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम पर वापस जाना चाहिए, इसलिए हमने बहुत चर्चा की। हम सोचते हैं कि इसमें मध्य का एक रास्ता निकाला जा सकता है। केरल के पलक्कड़ के मलमपुझा पहाड़ों में एक खड़ी खाई में फंसे बाबू नामक युवक को भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन के द्वारा बचाया। भारतीय सेना की टीमों ने बचाव अभियान चलाया था। जब कोरोना की वैक्सीन बन रही थी तब यह कहते थे कि यह भाजपा की वैक्सीन है। विपक्ष ने देश के खिलाफ काम किया था। आज कल मोदी वैक्सीन लगाकर प्रचार में उतरे हुए हैं। अब इनको 14 फरवरी को दूसरा टीका लगेगा। सीएम योगी ने कहा कि 2012 से 17 में बरेली में लगभग 8 बार दंगे हुए। 5 सालों में बरेली में एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी की पहचान दंगों से होती थी। आज उसी यूपी की पहचान सुरक्षा के मद्देनजर बेहतर माहौल में अपनी छवि के लिए होती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि करोड़ों बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए हैं। अब होली और दीपावली पर 2 रसोई गैस के सिलेंडर बहनों को मुफ्त में दिए जाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी विदेश नीति सफल हुई है और मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। राहुल गांधी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो विरोध की राजनीति कर रहे हैं। जल बोर्ड से आज एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसकी गूंज पूरे देश के अंदर जाएगी। अब पूरे देश में मांग उठेगी कि अगर दिल्ली में हो सकता है तो हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता है। कर्नाटक में हिजाब पर हो रहे हंगामे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हमारे देश में अल्पसंख्यक लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार बरकरार हैं और बराबर हैं, इसलिए हिजाब पर किसी तरह का हंगामा ठीक नहीं है। जो संस्थान हैं उनके अपने ड्रेस कोड होते हैं, उस पर सांप्रदायिक कील मत ठोकिए। हिजाब
विवाद पर खड़गे ने कहा कि वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए जानबूझकर यह किया गया है। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक हमेशा एकजुट होकर रहा है। इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अपने पिता का ना हुआ वो यूपी की जनता का क्या होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी है। राउत ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर महाराष्ट्र की सरकार गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। राउत ने कहा कि कुछ दिन पहले ईडी के अधिकारी उनके पास आए और कहा कि सहयोग नहीं करोगे तो खामियाजा भुगतना होगा। भारतीय सेना ने अनंतनाग में युवाओं के लिए वॉलीबॉल चैंपियनशिप और करियर काउंसलिंग का आयोजन किया। एक प्रतिभागी के मुताबिक वो चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट और होते रहें ताकि युवा आगे बढ़ सकें। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन 12 फरवरी से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि वार्षिक राष्ट्रपति भवन उद्यानोत्सव मुगल गार्डन 12 फरवरी से 16 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। ओडिशा के मयूरभंज में एक चित्रकार ने स्मोक आर्ट के जरिए प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में बनेगा 80 करोड़ का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। मुख्यमंत्री गहलोत ने शिलान्यास करने के बाद कहा कि अंतिम सांस तक जनता की सेवा करनी है। बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रदेश रहा। कलराज मिश्र ने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रवासी मजदूरों को सरकार ने घर तक पहुंचाया और सरकार के फैसलों से आम आदमी को राहत मिली। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि दूसरे वेब में ऑक्सीजन पर सरकार ने पूरी तैयारी की थी और गंभीर मरीजों के इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान वेल में आए आरएलपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने रीट लीक्स पर विरोध जताया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वसुंधरा राजे से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस दौरान कांग्रेस विधायक भी रहे मौजूद। विधानसभा के अंदर हुई मुलाकात। वहीं दूसरी ओर एसीबी ने प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। एसीबी ने जालोर में 1 लाख की रिश्वत लेते सेंट्रल जीएसटी के अधीक्षक को ट्रैप किया। जयपुर में हक के लिए बेरोजगारों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नफासत से विपक्ष भौचक्का रह गया। गहलोत ने सियासी डिप्लोमेसी की विधानसभा में ऐसी मिसाल पेश की कि प्रतिपक्ष के सदस्य हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कोटा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की कार का घेराव करके उग्र प्रदर्शन के मामले में सियासत जारी है। आज कोटा देहात के भाजपा कार्यकर्ताओं ने इटावा में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में जमीन पर कब्जे को नियमन करने के राज्य सरकार के फैसले के विरोध में पिछले 28 दिन से धरने पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी बैठे हैं। आज उनका साथ देने करणी सेना के लोग भी पहुंचे। उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम नरेंद्र कुमार आज दौसा के बांदीकुई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बांदीकुई जंक्शन और आगरा फाटक का अवलोकन किया। अलवर जिले के सरिस्का के जंगल में बसे गांवों के लोगों को वैक्सीन लगाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्रामीण टीका लगवाने से कतरा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मेडिकल टीम के सदस्य पैदल दुर्गम रास्तों से जंगल में जाते हैं और लोगों को टीका लगाते हैं। सतीश पूनिया के कांग्रेस पर दिए गए बयान को लेकर चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी मामले में झालावाड़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय के समक्ष नारेबाजी की। अलवर जिले में सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति की ओर से पिछले 5 दिन में शहीद स्मारक पर नियमित रूप से धरना दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने सदन में जाने से पहले पूजा अर्चना की। इस दौरान विधानसभा स्थित शिव मंदिर में दुग्धाभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आज से विधानसभा सत्र का आगाज हुआ है। वहीं कोटा में कांग्रेस के ही एक विधायक भरत सिंह ने सड़क पर सदन का बहिष्कार कर अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस मुख्य परीक्षा 25 और 26 फरवरी को आयोजित होने वाली है, जिसकी तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर आज अजमेर में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जयपुर में बीजेपी विधायकों ने रीट पेपर लीक और किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी क्षेत्र निवासी हजारों शिक्षक अपने गृह जिलों में तबादले का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा शिक्षकों ने नॉन टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। 12 फरवरी को केंद्रीय टीम की तरफ से डूंगरपुर के एमसीएच हॉस्पिटल का निरीक्षण प्रस्तावित है, लेकिन एमसीएच के निरीक्षण से पहले आज डूंगरपुर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सतीश पूनिया के बयानों के बाद कांग्रेस के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति अमेरिका सिंह का विरोध किया जा रहा है। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2022 की शोभा यात्रा के रूट का जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने जन संवाद कार्यक्रम के तहत आज चित्तौड़गढ़ का दौरा किया। महाराष्ट्र शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में लगातार फायरिंग और चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। झालावाड़ शहर के गढ़ गेट इलाके के पास एक युवक पर 2 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रतापगढ़ जिले में नशे के कारोबार पर नकेल लगाने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र में थाने के सामने स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में गार्ड की हत्या कर चांदी के मुकुट चोरी कर ले जाने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बारां जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसमें 19 वर्षीय मोनिका और 50 वर्षीय बबलू शामिल है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में स्थित बलीचा पर बने सरकारी शराब के गोदाम के पास एक खाली भूखंड में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। पोकरण थाना क्षेत्र के केलवा गांव के पास पैदल यात्री को एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ जिले के जावर थाना क्षेत्र के कोटला कागला इलाके के जंगलों में पेड़ पर लटका एक नर कंकाल मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अजमेर में चोर लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बीती रात को क्रिश्चियनगंज थाना इलाके के आरपीएससी कॉलोनी में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और 50,000 की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर कुशल वाटिका के पास एक बोलेरो कैंपर और स्विफ्ट कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो चालक की दर्दनाक मौत हो गई। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो का पीछा कर उससे 3 क्विंटल 42 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। बांसवाड़ा के बजवाना गांव में बुधवार को एक सीमेंट फैक्ट्री में टीन शेड और अन्य कंस्ट्रक्शन गिर जाने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। करौली जिला मुख्यालय पर एक ही रात में चोरों ने 6 मकान और एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने सालमगढ़ थाना क्षेत्र का दौरा किया। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर झनिया पुलिया पर 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर नगर निगम इन दिनों कमीशनखोरी का अड्डा बन गया है, जहां अधिकारी कोई भी बिल बिना कमीशन के नहीं पास करते। राजसमंद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोंक के रानीपुरा में पीडब्ल्यूडी एलडीसी लोकेश के सुसाइड मामले में पिता ने 11 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया। बारां जिले के अंता क्षेत्र से खबर है, जहां पर नरेगा महिला मजदूर के साथ बदसलूकी कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया। दौसा में पैंथर का मूवमेंट कई इलाके में देखने को मिल रहा है। बीती रात भी एक पैंथर
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। शाहपुरा थाना इलाके में हाईवे पर वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार कांस्टेबल घायल हो गया। राजसमंद के भीम थाना इलाके में कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में हाईवे पर लग्जरी कार और 2 लाख रुपए लूटने की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। अजमेर के फब्बारा चौराहे पर सुबह करीब 4 बजे एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो कार ने एक जायरीन के दल को कुचलते हुए डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। तनोट से अहमदाबाद जा रही बस देवीकोट के पास पलट गई। हादसे में 13 लोग घायल हो गए। पोकरण थाना क्षेत्र के केलवा गांव के पास पैदल यात्री को एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। राजस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना संचालित की जा रही है। इसी के तहत राजसमंद जिले के खमनोर ब्लॉक के महाराणा प्रताप क्लस्टर खमनोर की महिलाओं को वन विभाग की मशीन दिलवाई गई। झुंझुनू के लाखू पंचायत के इस्माइलपुर गांव के नाम को सरकार ने बदलकर 3.5 साल पहले पिचनवा खुर्द कर दिया, लेकिन यहां पर स्थित सरकारी स्कूल के नाम के आगे आज भी इस्माइलपुर लिखा जा रहा है। राजसमंद जिले के बामन टुकड़ा में देवनारायण मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। सफाई कर्मियों की हड़ताल का असर बस्सी इलाके में भी देखने को मिल रहा है। यहां सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सवाई माधोपुर के मित्रपुरा में जमवाय माता मंदिर के द्वितीय वार्षिक उत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बारा के रिको क्षेत्र में लगे सुरक्षाकर्मी बीते कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित कुछ सिक्योरिटी गार्ड आज सुबह वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। भरतपुर जिले में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया और देर शाम से ही जिले के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका प्रभाव और प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।